नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। 7वें चरण के मतदान को लेकर पश्चिम बर्धमान से पुरुलिया जिलों को जोड़ने वाली दामोदर नदी पर डिसरगढ़ में निर्मित सुभाष सेतु पर भीषण नाकाबंदी देखी गई। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बर्धमान अंतर्गत इस क्षेत्र में सोमवार को चुनाव होने हैं। इसे लेकर डिसरगढ़ सुभाष सेतु चेक नाके पर पुलिस द्वारा गहन जांच चलाया गया। पुरुलिया जिले से पश्चिम बर्धमान जिले में प्रवेश करने वाली वाहनों पर विशेष नजर रखी गई। वाहनों के डिक्की खुलवाकर सामग्रियों की भी जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी मौजूदगी बनी रही। रोहतास जिले में शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद करने के आदेश से नाराज एक सब्जी दुकानदार ने अपनी सारी सब्जियां बीच सड़क पर फेंक दी। इसके साथ ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। इतना ही नहीं, दुकान बंद कराने से नाराज सब्जी दुकानदार ने पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और अंचलाधिकारी पर जमकर भड़ास निकाली। दरअसल पूरा मामला सासाराम के नगर थाना के वेदा नहर के पास की है, जहां शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद करने के आदेश का पालन कराने अंचलाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे थे। इस बीच सड़क किनारे दुकान लगाकर सब्जी बेचने वाला एक दुकानदार भड़क गया। वह चीखने चिल्लाने लगा कि शाम 5 बजे दुकान लगाई है, 6 बजे बंद करना पड़ रहा है, ऐसे में उनकी रोजी रोटी कहां से चलेगी। सब्जी दुकानदार ने गुस्से में कहा कि अधिकारियों की सैलरी में कमी नहीं हो रही है, लेकिन हम लोगों को कमाने नहीं दिया जा रहा है। गुस्से में उसने सभी सब्जियां बीच सड़क पर फेंक दी। दुर्भाग्य की बात है कि गुस्से में जिस गरीब सब्जी दुकानदार ने अपनी सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया था, उसकी सब्जी पर अपनी सरकारी गाड़ी चढ़ाते हुए साहब निकल गए। हम लोग रोज 200 रुपए कमा रहे हैं, 200 रोज खा रहे हैं। कहाँ से पेमेंट आएगा? आप सरकारी मिल रहा, सब सरकारी पेमेंट बंद कीजिए। क्या ना बंद कीजिएगा? आपका ऑर्डर मिला, आपको ही नहीं ऑर्डर मिला है। तो आप ऊपर से करिए, क्या आदेश है? आदेश नहीं है। मोदी भाषण दे रहे बंगाल में, क्या है कहिए? हम लोग खजा में मुएंगे। 5 बजे दुकान लगा रहे हैं, 6 बजे बंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची के विकास स्थित छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस प्लांट में हो रहे ऑक्सीजन रिफिलिंग की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्लांट संचालक से कहा कि प्लांट से जरूरतमंद आम आदमी को भी ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। प्लांट के संचालक ने मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन रिफिलिंग से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि अभी इस प्लांट से प्रति घंटा 36 सिलेंडर ऑक्सीजन रिफिलिंग की जा रही है, जो अगले कुछ दिनों में दोगुनी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार कृत संकल्पित है और इसके लिए व्यवस्थाएं पूरी की जा रही है। अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहेगी, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। जो सिलेंडर रिफिलर जहाँ जहाँ है वहाँ
हम लोग देखने के लिए निकले हैं। अभी छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जहां आज अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का रिफिल का काम चल रहा है। अभी यहाँ जो हमने देखा, 1 घंटे में 36 सिलेंडर जंबो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री को है। इनको बढ़ाने का भी योजना इनका है। गैस रिफिलिंग बहुत ज़्यादा पैनिक व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ छोटा नागपुर में तो प्राइवेट लोग भी आकर के यहाँ अपना रिफ़िल कर रहे हैं। हमने इनको कहा है कि कोई व्यक्तिगत रूप से भी रिफ़िल कराने आता है तो उसको किसी भी हालत में खाली हाथ आप ना लौटाएं। पश्चिम बर्धमान में वोट कर्मी महिला जो कि वोटिंग कराने के लिए आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के वोट केंद्र में पहुंची ही थी और अपने ड्यूटी ग्रहण करने से पहले ही उसकी तबीयत खराब हो गई। उसी समय लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका असीम मुखर्जी उम्र 45 रूपनारायणपुर की बासिंदा है। बताया जाता है कि वो प्रोसेडिंग ऑफिसर थी। धनबाद जिला के अलकाडीह ओपी क्षेत्र के सुरंगा तालाब के पास राशन दुकानदार संतोष सिंह के घर अचानक से हथियार के साथ कई अपराधी घुस गए और जमकर उत्पात और लूटपाट मचाया। संतोष सिंह ने बताया कि रात करीब 1 बजे मैं जैसे ही नींद से जागा तो देखा कि करीब 7 अपराधी घर के अंदर घुसकर सामान निकाल रहे हैं। अपराधियों की नज़र संतोष पर पड़ते ही उन्होंने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। संतोष ने बताया कि 4 अपराधी घर के बाहर खड़े थे। अपराधी करीब 50,000 की संपत्ति ले जाने में कामयाब रहे। संतोष सिंह के दाहिने जांघ में गोली लगी है। इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड गोलियां चलाई। इसके बावजूद संतोष और उसके परिजनों ने दिलेरी दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि मौके से एक खोखा बरामद किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अलगडिया थाना प्रभारी के द्वारा सूचना दी गई कि एक घर में 7-8 असामाजिक तत्व रात में घुसकर वहाँ के परिवार जो है संतोष सिंह उनके साथ मारपीट की घटना की गई और उनके घर में लूटपाट किया गया और लूटपाट के दौरान उनको चोट भी पहुंचाया गया और अपराधियों के द्वारा गोली भी उन पर चलाई गई।
मौके पर से एक खोखा बरामद हुई है और अन्य अपराधियों के जूता चप्पल ये सब बरामद हुए हैं। एसीबी ने निरसा थाना क्षेत्र के कालू बथान ओपी में कार्यरत एएसआई हरिप्रकाश मिश्रा और एक बिचौलियों को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाले एएसआई और दलाल मोहम्मद एहसान को टीम धनबाद एसीबी कार्यालय लेकर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी सुजल दत्ता और उसके भाई पर दहेज प्रताड़ना का केस हुआ था। केस में हरिप्रकाश मिश्रा अनुसंधानकर्ता थे। एएसआई की ओर से केस डायरी हाई कोर्ट में भेजने, गिरफ्तार नहीं करने और सहयोग करने के एवज में 20,000 प्रति माह और केस डायरी के बदले 10,000 की अलग से डिमांड की गई थी, जिसकी शिकायत उसने एसीबी में की थी। शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज करते हुए साक्ष्य के साथ आरोपी और बिचौलियों को रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को पटना जंक्शन पर दूसरे राज्य से आने वाले 200 यात्रियों की जांच की गई, जिसमें 6 लोग संक्रमित पाए गए। बिहार में प्रतिदिन कोरोना महामारी बढ़ रही है। हॉस्पिटल से लेकर श्मशान घाट तक फुल हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। रेलवे स्टेशनों पर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से यात्रियों की जांच की जा रही है। पटना जंक्शन पर यात्रियों की जांच में रेलवे प्रशासन सहयोग करती है। जांच के बाद ही रेलवे परिसर से उनको जाने की अनुमति दी जाती है। बताते चले कि लगातार रेल कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अभी तक पूर्व मध्य रेल में लगभग 2300 रेलवे कर्मचारी और अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।